नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली हमारे बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, बहुत सारी लंबी लिस्ट है सवालों की मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपके पास भी मौका है डॉक्टर नितिका से खुद अपना सवाल करने का। बस आप हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पे जो आपको आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्टर नितिका यहाँ मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर नितिका, आपसे जानना चाहूँगी कि डिटेल में बताएं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और क्या ब्लड शुगर वाकई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इम्यूनिटी की सबसे पहले बात करें, रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं इसको। रोगों से लड़ने की शक्ति जो इनबॉर्न होती है, हर इंसान में होती है। और कभी हम अगर आयुर्वेद में बात करें तो इसको नाम दिया गया है ओज, कि ओज कितना है हमारा रोगों से लड़ने की शक्ति। अगर ये इस शक्ति का काम यही है कि हमें बचाना, बीमारियों से लड़ना। बट अगर कोई भी रीज़न की वजह से अगर ये इम्यूनिटी ख़राब होती है, बिगड़ती है, या तो हाइपर एक्टिव हो जाती है या लो हो जाती है, तो उस केस में रॉन्ग सिग्नल मिलने की वजह से ये इम्यूनिटी अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है। अपनी ही बॉडी में जंग छिड़ जाती है। और अगर ये सेल्स, कहीं के सेल्स हमारी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन में हर जगह मौजूद हैं, अगर ये सेल्स स्किन पर अटैक होता है तो उसमें स्किन डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, होने लगते हैं। थायराइड में होता है तो थायराइड ग्लैंड पे अगर होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम सामने आती है। जॉइंट्स पे होता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। और अगर पैनक्रियाज में, जो स्टमक के पीछे एक ग्लैंड है जो कि शुगर से रिलेट करते हैं, वहाँ होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। बट यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है राहिला कि दो तरह की शुगर होती है, एक टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जो टाइप 1 है वो हमेशा ही ऑटो इम्यून ओरिजिन के साथ होती है। उसमें कोई कारण नहीं मिलता है, बट अपनी इम्यूनिटी की ये जो जंग हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी वजह से वहाँ के सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं, बीटा सेल्स पैनक्रियाज के, जहाँ से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। बट हर तरह की जो शुगर की प्रॉब्लम है वो ऑटो इम्यून नहीं होती है। टाइप 2 जो है वो ऑटो इम्यून ओरिजिन से नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी टाइप 2 पेशेंट्स हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, अगर वो अपनी शुगर को अनकंट्रोल्ड रखते हैं तो सारे टाइप 2 पेशेंट्स टाइप 1 में कन्वर्ट होते जाते हैं कि उनको बिना इंसुलिन के उनको कोई भी दवाएं काम नहीं करेंगी। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हमारे फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गई है। पहले बात करते हैं कॉलर से। जी हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? जी, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ जबलपुर से। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। एक्चुअली मुझे 6 महीने पहले ही ब्लड शुगर का पता चला है। ओके। और जिस वजह से मैं किसी को ये बात बताना नहीं चाहता हूँ, तो ऑफिस में क्या होता है कि जनरली हम लोग डेली खाना वगैरह खाते हैं, नॉर्मली तो खाते हैं, बट कभी किसी ने मिठाई ले आया, कभी कुछ स्वीट्स ले आया, तो मैं वो उन लोगों के सामने खा लेता हूँ, जिससे थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, बट मैं बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए खाना पड़ता है। तो मुझे क्या ऐसा कोई आप बता सकते हैं कि मुझे बताना भी ना पड़े और मैं मिठाई भी खा सकूं? प्रदीप जी, पहले तो ये बताएं कि ये झिझक क्यों है आपके अंदर, आप क्यों नहीं बताना चाहते हैं किसी को कि आपको प्रॉब्लम हुई है? मैम एक्चुअली मेरी एज कम है, मतलब 30 साल का हूँ, ज्यादा एज भी नहीं है। और मैंने सुन रखा है कि जो ब्लड शुगर होता है वो जनरली काफी मतलब 40-45 के बाद होता है, बड़े लोगों को होता है। तो मुझे थोड़ी सी झिझक होती है लोगों से ये बात शेयर करने में।
ठीक है, पहले तो सबसे पहले आपकी ये झिझक निकालते हैं प्रदीप जी। ये आपको बता देती हूँ कि पहले एक टाइम था जब आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज ये प्रॉब्लम देखने में आती थी, सुनने में आती थी। आजकल चूँकि हमारे लाइफस्टाइल्स जो हैं वो बिगड़ चुके हैं सबके ही। हमारा जो वर्क शेड्यूल है या स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा गड़बड़ाता है, नींद का टाइम नहीं है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। तो इस भाग दौड़ की लाइफ में ये लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये जो एज है ये बहुत कम लोगों में, मतलब कम हो गई है ये एज जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप पहले ऐसे इंसान नहीं है जिसको 30 इयर्स ऑफ एज में शुगर की जैसी कोई प्रॉब्लम हुई है। और दूसरी बात, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। ना तो ये कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो इन्फेक्शियस है, ना तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप इसको शेयर करते हैं अपने करीबी दोस्तों से या रिलेटिव्स में या फैमिली में, तो आई थिंक आप उसको, जैसे अगर आपको मान लीजिए डाइट कंट्रोल करना है, तो कई बार क्या होता है, अपना मन कर भी रहो, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो कई बार आपको मोटिवेट करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, आपको नहीं खानी है। आपको सबसे पहले परहेज़ ठीक करना है, आपको अपने डाइट ठीक करनी है। और ओकेजनली मीठा आप कभी कभी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप डेली मीठा लेते हैं और ये स्ट्रेस साथ में कि आपको किसी को बताना नहीं है, और ये स्ट्रेस आई थिंक आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपनी झिझक निकालिए और अपनी दवाएं स्टार्ट करी हुई हैं तो परहेज़ भी ठीक से करिए, और फिर आपको आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, और फिर आप कभी कभार ओकेजनली मीठा खा सकते हैं। जी मैम, शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप क्लियर कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्टर नितिका यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके हर सवाल का जवाब देंगी। और बल्कि डॉक्टर नितिका ही नहीं, उनकी पूरी टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं चाहूँगी आपकी टीम की मेंबर डॉक्टर भारती से भी जुड़े, उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी डॉक्टर भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, पहले कभी कभार ये सुनने में आता था कि वो पर्सन डायबिटिक है या उसको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आजकल अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो हर दिन सुनाई आता है कि इसको हो गई, उसको हो गई, हर अगले इंसान को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतनी फैल रही है इंडिया में ये प्रॉब्लम? राहिला जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश में ब्लड शुगर के पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण मैं मानूंगी चेंज होता हुआ लाइफस्टाइल। आजकल जो लोग लाइफस्टाइल अपना रहे हैं उसमें क्या है कि हम वर्किंग ऑफ आवर्स बढ़ा रहे हैं, अपनी रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कम सो रहे हैं, ज़्यादा घंटों तक काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ, जिसकी वजह से स्ट्रेस तो हो ही जाता है, उसके साथ फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं। तो जो हम काम कर भी रहे हैं वो फिज़िकल एक्सर्शन कम है, और जो बैठे रहने का काम, हम कंप्यूटर्स के आगे बैठे हैं, या घर में भी हर चीज़ की मशीनरी सारी अवेलेबल हो गई है। ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो लोग कम मेहनत करते हैं, कम फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोनों तरफ से ही देखा जाए, एक तरफ तो हम खाने पीने में गड़बड़ कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम बैठे रहने वाला काम या फिजिकल एक्सर्शन जो है वो हमारी लाइफ से बिल्कुल चली गई है। तो ये ब्लड शुगर जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से ही आजकल बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन करने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए भी। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, अगर हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेस की, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो क्या आपका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इम्यूनिटी को बढ़ा दिया जाता है? बिल्कुल राहिला, अगर हम आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हमेशा एक रसायन चिकित्सा नाम से एक चीज़ सामने आती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर हम जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या जितनी भी हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति है, ओज जिसको हम कहते हैं या इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा उसकी गुणों को नहीं बढ़ाते हैं या उनको सपोर्ट मेडिसिन से नहीं करते हैं, तो कोई भी बीमारी उसमें इतना अच्छा फ़ायदा या लॉन्ग
लॉन्ग टर्म फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर जहाँ बात है ब्लड शुगर की प्रॉब्लम की, जब शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है तो वहाँ बताया गया है कि रसायन चिकित्सा जिसमें कुछ हर्ब्स आती हैं जैसे कि गुड़ूची है जो कि बहुत ही अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, अगर उसका यूज़ किया जाए, नीम है, अगर इन 2 हर्ब्स का ही अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको शुगर की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। क्योंकि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का काम ये होता है कि बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाना, तो शुगर ही क्यों, और भी कितनी बीमारियां, उनसे लड़ने में बहुत हेल्प मिलती है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन उससे पहले फ़ोन की घंटी काफ़ी देर से बज रही है, पहले उनसे बात कर लेते हैं अपने कॉलर से। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ पे। आपका नाम? सिंह बहादुर है जी, मैं नेपाल से बोल रहा था। डॉक्टर साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरे को 3 साल से ब्लड पे शुगर है। अच्छा। और ये मैं एलोपैथिक दवाई ले रहा हूँ। हाँ जी। और शुगर टेस्ट भी कराया हूँ और ठीक ही रिपोर्ट आ रहा है। अच्छा, लेकिन बार बार ये बीमार रहता हूँ। क्या दिक्कत आती है, क्या बीमार हो जाते हैं बार बार? ये मेरे को आंखों में रोशनी कम हो जाती है। अच्छा। और थकान भी ज्यादा रहती है। और अच्छा। पीना भी ज्यादा लगता है। अच्छा, देखिए ऐसा होता है जब शुगर की प्रॉब्लम होती है, जब आपको पता चला है कि आपको शुगर हुई है, हो सकता है उससे पहले ही आपको ये प्रॉब्लम रह रही हो और आपके शरीर के जो अंग हैं उन पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है शुगर की वजह से। अब डिपेंड करता है कि आप दवा क्या ले रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे सिर्फ शुगर कंट्रोल में आ रही है, जो शुगर आपके खून में बढ़ी हुई है वो सिर्फ कंट्रोल में आ रही है, बाकी आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के अंग हैं, अगर उनको अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा है, जितनी ताकत उनको चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इलाज कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी शुगर तो कंट्रोल रहे ही और आपको ये न्यूट्रिशन जो भी पोषण है वो पूरी मात्रा में मिले। तो उससे क्या होगा कि आपकी थकावट भी ठीक रहेगी और शुगर भी कंट्रोल रहेगी। जैसे वैसे तो आप बता ही रहे हैं रिपोर्ट ठीक ही आ रही है आपकी, आपने टेस्ट कराया है। जी जी। हाँ जी, तो बाकी टेस्ट भी कराएं, सिर्फ एक ब्लड शुगर का टेस्ट ना कराएं, अपनी किडनी की जांच भी कराएं। अगर यूरिन की प्रॉब्लम लगती है, बार बार जाना पड़ता है, तो यूरिन टेस्ट भी कराएं कि कहीं उसमें तो नहीं शुगर आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये सब जांच थोड़ी सी कराएं, लिवर के टेस्ट कराएं। उसके बाद आप दवाइयाँ ऐसी शुरू करें जिससे कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो और साथ ही साथ शुगर कंट्रोल तो चल ही रही है, वो कंट्रोल ही रहे। जी डॉक्टर साहब। ठीक है? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नमस्कार। खेम जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। डॉक्टर नितिका, जैसे कि अपने कॉलर से पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है और उसको कोई और भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो क्या ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है? राहिला, डिफ़िकल्ट आई थिंक सिर्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर साथ में होने से नहीं होता है, और भी बहुत सी रीजंस है जिससे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। कई बार डायग्नोसिस लेट हो रहा होता है, कई बार कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं, या पेशेंट रेडी ही नहीं होते हैं कि उनको एक्सेप्ट करना पड़े कि शुगर की प्रॉब्लम है। बट जहाँ तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, डिफ़िकल्टी आती है। अगर जैसे हम आर्थराइटिस की बात करें, या क्योंकि आर्थराइटिस के मतलब कई बार ऐसे होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती हैं कुछ दवाएँ, आपको किसी बीमारी में कुछ दवा देनी है जो शायद शुगर को बढ़ा दे, बट जनरली ये प्रॉब्लम आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जहाँ से भी रूट कर रहे हैं, इम्यूनिटी के ऊपर अगर हम काम करते हैं, कुछ भी ना करें पेशेंट्स, अगर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का भी सेवन अगर ठीक ढंग से कर रहे हैं आयुर्वेदिक ड्रग्स का, तो उनका एक्चुअली में दोनों ही डिसऑर्डर्स में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में एटलीस्ट उनकी इम्यूनिटी ठीक रहती है और आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। तो और पैथीज का तो मैं नहीं कह सकती, बट आयुर्वेद में ऐसा है कि डिफ़िकल्टी आती ज़रूर है, बट अगर उसको सही ढंग से समझा जाए तो दोनों ही डिसऑर्डर्स में फिर पेशेंट को फ़ायदा दिखने लगता है। डॉक्टर नितिका, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ, हमारे बीच यहाँ आई, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स, इस मिशन के ज़रिए हमारा ये मिशन था कि हम आपकी ज़िंदगी में मिठास भर सकें, और हमें ऐसा लगता है कि हम इस कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, और अगर नहीं भी है तो हमें सजेशन ही दे दीजिए। हमें इस शो के बाद भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008।
हमारे फोन नंबर्स हैं 07863003434, 07861903434 और 07862903434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स के अगले एपिसोड में हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.